स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। सो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं एक्सरसाइज 6.1 के पहले जो हमें सीखने हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा टर्म यहाँ पर आता है लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट समझने के पहले हम समझते हैं लाइन क्या होती है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई है और इधर मैंने दोनों साइड क्या बना दिए, एरो बना दिए। तो ये एरो क्या सिग्निफाई करते हैं कि इस लाइन को हम इधर और इधर दोनों ही डायरेक्शन में स्ट्रेच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आगे, है ना। मतलब ये लेंथ फिक्स नहीं है, ये होती है लाइन। लेकिन जैसे ही मैंने बोल दिया लाइन सेगमेंट, तो उसका क्या मतलब हो जाता है, इस बड़ी सी लाइन में से मैंने एक टुकड़ा काट लिया जो कि फिक्स्ड लेंथ का है, उसे क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन में दोनों तरफ एरो आते हैं, वहीं लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ डॉट्स आती हैं। मतलब ये है कि इसकी लेंथ फिक्स नहीं है, इसे हम और आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में ही हमारा अगला पॉइंट आता है कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या मतलब होता है, मान लो मैंने ये 3 पॉइंट्स बना दिए यहाँ पर इस तरीके से। अब अगर मैं इन तीनों के थ्रू एक ऐसी लाइन बनाऊं जो इन तीनों के ही थ्रू क्रॉस करेगी, इन तीनों के ही थ्रू जाएगी इस तरीके से। ठीक है, मान लो ये पॉइंट यहाँ है, तो ये क्या हो रहा है ना, ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। मतलब ये जैसे मैंने लाइन बनाई और वो जो 3 पॉइंट है वो ऐसे थे, इनके थ्रू मैंने ये लाइन बनाई थी। तो ऐसे पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ऐसे 3 पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। मतलब ऐसे पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करने पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो वो हो जाएंगे आपके कोलिनियर पॉइंट्स। वहीं अगर मैं नॉन कोलिनियर की बात करूं तो नॉन कोलिनियर से हमारा क्या मतलब होता है, मान लो मैंने 3 पॉइंट्स कुछ इस तरीके से ले लिए, तो इनके थ्रू मैं अगर एक लाइन बनाऊं तो ये तो बन गई, पर ये वाला पॉइंट बाहर रह गया, है ना। तो ये क्या हो जाता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक सिंगुलर लाइन में नहीं आते हैं, एक सिंगल लाइन में नहीं आते हैं, उनके थ्रू एक ट्रायंगल बन जाता है। ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोल देते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब इन्हीं लाइंस के बेसिस पर हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स। ठीक है, तो अब एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग जो फॉर्मेशंस होती हैं हमारी, जो 2 लाइन को मिला करके बनती है, उन्हें बोला जाता है एंगल। तो बेसिकली अगर मैं एंगल की बात कर रही हूं तो जब 2 लाइंस एक दूसरे को इस तरीके से मिलती है तो उन्हें क्या बोल देते हैं, हम एंगल बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2 लाइन पर यहाँ पर इनको क्या हो रहा है, एक तरफ एरो है पर एक तरफ डॉट है, तो इसका क्या मतलब होता है, इन्हें सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी लाइंस को हम रेज बोलते हैं, रेज बोलो या एंगल के आर्म्स बोलो। ठीक है, अच्छा, अब इसी बेसिस पर कि ये कितना क्या खुल रहे हैं, क्या है क्या नहीं, इस बेसिस पर हम एंगल्स को कुछ इस तरीके से 5 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसमें से पहला जो टाइप है वो है आपका एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल समझने के पहले हम राइट एंगल समझेंगे। राइट एंगल से हमारा क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, तो ये डी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर क्लियरली दिख पा रहे होंगे इसके सेगमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि हमें जरूरी नहीं है कि एंगल इस ही डायरेक्शन में अपना मुंह खोल के बनाया जाए, कुछ कुछ एंगल्स ऐसे भी हो सकते हैं। तो फिर अब इनका मेजरमेंट नहीं होता होगा, क्या होता है, तो बस उसी के लिए क्या है, एक चीज समझना कि मान लो मैंने ये एक लाइन थी और यहाँ से ये मेरा एंगल खुलना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, इसका ये जो मेजर है ना एंगल का वो बढ़ता जा रहा है। तो अब आप बताओ कि ये ज्यादा बड़ा एंगल होगा या ये ज्यादा बड़ा एंगल होगा। ऑब्वियसली ये ऐसे खुला है तो ये, फिर उससे बढ़ाइए, फिर उससे बढ़ाइए, तो ये जब एंगल इस तरीके से खुलता है तो डी में हम कौन से वाले मेजरमेंट को देखते हैं, यहाँ पर डी में हम देखते हैं ये नीचे वाले मेजरमेंट, जब एंगल इस तरीके से खुल रहा है। ठीक है, वहीं मैं अगर एंगल को अब इस तरीके से खोलूं इधर की साइड से ऐसे, तो अब ये 90 डिग्री हुआ, तो उससे छोटा तो ये वाला एंगल हो गया। तो ऐसे केस में मैं क्या करती हूँ, डी का ये जो ऊपर वाले मेजरमेंट है ना, जो ये 10, 20, 30, 40 ऊपर वाली जो लाइन है उससे मेजर करूंगी। ठीक है, स्टूडेंट्स को काफी सारा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पर राइट एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल यहाँ से देखो बनना चालू हुआ, तो अगर ये राइट साइड से इस तरीके से खुल रहा है, राइट साइड की तरफ खुल रहा है, तो ये जो एंगल बिल्कुल स्ट्रेट बना है ये हो जाता है आपका 90 डिग्री एंगल, जिसे हम क्या बोल देते हैं, राइट एंगल भी बोल देते हैं। ठीक है, एक्स और वाई ये हो गए इसके 2 आर्म्स। वहीं अगर ये एंगल कुछ इस तरीके से खुलता ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका इधर की साइड से, लेफ्ट साइड से खुलने वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक, ऐसा, तो ये एंगल अब कैसा खुला, इधर। अच्छा, अब ये एंगल अगर इतना खुला है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से छोटा रहता है ना, जितने भी 90 डिग्री से छोटे एंगल, मतलब 60, 70, 80,
50, 30, 10, ये सारे जितने भी है जो 90 डिग्री से छोटे हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं आपके एक्यूट एंगल हो जाते हैं। मतलब अगर इधर से ये खुला है इस तरीके से तो ये, और अगर इधर से खुला है तो ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं आपके एक्यूट एंगल्स हो जाते हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब अगला आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल से हम क्या समझते हैं बच्चों कि जैसे ये खुलते खुलते ये एंगल यहाँ तक, ये एक्यूट एंगल हो गया, ये 90 डिग्री मतलब राइट एंगल हो गया। अब 90 डिग्री से जो बड़ा हो जाएगा, मतलब जो अब ऐसा खुलेगा है ना, ऐसा, ऐसे एंगल को हम क्या बोल देते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोल देते हैं। और अगर इधर की साइड से खुल रहा है ऐसे, तो ये तो हो गया आपका एक्यूट, ये हो गया राइट, और ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, इस तरीके से। तो ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोल देते हैं उन्हें। अच्छा, अब आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल देखना फिर से, ये एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, और ये पूरा जब खुल के सी एक स्ट्रेट लाइन बना लेता है इस तरीके से, बिल्कुल सीधी लाइन बना ली इसने, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। मतलब ये पूरा कितना बना रहा है आपका 180 डिग्री बना रहा है। देखो इसके अंदर भी आप अगर देखते हो तो मान लो जैसे ये इधर से खुलना चालू हुआ, ऐसे खुल रहा है एंगल, तो ये 0, 10, 20, 30, इधर आ गया 90, फिर 90 से इधर आया तो ये बन गया आपका ऑब्ट्यूस, और ये जब पूरा खुल के देखो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, तो ये हो जाता है आपका क्या, स्ट्रेट एंगल, जिसका मेजर कितना होता है हमेशा 180 डिग्री। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या हो जाता है कि जैसे मान लो यहाँ पर ये एंगल खुलते 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 इतना खुल गया, ये स्ट्रेट एंगल हो गया, पर हमने इसको और खोल दिया, तो ये एंगल इधर की साइड नहीं बन रहा है, ये एंगल ऐसा खुलते 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 इधर की साइड बना है, तो ये बड़ा एंगल है। मतलब ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोल देते हैं। जैसे इस केस में क्या हो गया, ये एंगल ऐसा खुलते 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 पूरा ऐसा नीचे की साइड आ गया, तो ये वाला एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 360 में से जो गिवन एंगल है वो माइनस कर दो। मतलब आपको अगर ये वाला एंगल दे रखा है और इसका ये रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो देखो ये पूरा कंप्लीट होके क्या होगा, एक चीज समझना, ये एक 90 डिग्री, ठीक, फिर इसके बाद में ये दूसरा 90 डिग्री, उसके बाद में ये तीसरा 90 डिग्री, तो ये 1, 2, 3, 4 90 डिग्री, मतलब कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये टोटल मेजरमेंट 360। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू निकालनी है तो 360 माइनस एक्स कर देंगे आप, कब, जब आपको ये वाला एंगल दे रखा और रिफ्लेक्स निकालने के लिए बोला है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला टाइप आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि कोई भी दो एंगल से, मान लो एंगल x और एंगल y, ठीक है, अब इन दोनों को हम जब भी प्लस करेंगे तो वो हमेशा क्या देगा, हमें 90 डिग्री ही देगा। मतलब मान लो अगर आपको एक एंगल दे दिया है 50 डिग्री, आप सीधी बात क्या करेंगे, 90 माइनस 50, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल की हम अगर बात करें तो सप्लीमेंट्री एंगल में मान लो एक एंगल x है और एक एंगल y है, ठीक है, अब इन दोनों का सम जब 180 डिग्री हो जाएगा तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल देंगे। ये ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम हमेशा क्या आना चाहिए, 90 डिग्री, प्लस करने पे हमेशा क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। वहीं सप्लीमेंट्री में प्लस करने पे हमेशा क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। मान लो आपको एक एंगल दे दिया 86 डिग्री, ठीक है, और अब आपसे बोल दिया कि बताओ इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, 180 में से 86 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 94 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला आता है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स से हम क्या समझते हैं, ये मान लीजिए मैंने एक एंगल इस तरीके से बना दिया और इसको नाम दे दिया अभी A O B। अब मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैंने इसके अंदर एक रे और बना दी, इसको मैंने नाम दे दिया C। तो अब यहाँ पे आपको जो दो एंगल दिख रहे हैं वो कौन कौन से हैं, AOC और BOC। ये दोनों एंगल मिला करके एक बड़ा वाला एंगल बना रहे हैं AOB। तो यहाँ पर जो कॉमन आर्म है इन दोनों के बीच की, जो कि OC है ना, मतलब इसमें भी ये वाली लाइन आ रही है और इसमें भी ये वाली लाइन आ रही है, तो ये क्या कर रहे हैं ना, एक दूसरे से एडजस्ट कर रहे हैं। इन दोनों एंगल में एक आर्म या एक रे या एक लाइन आपको कॉमन दिख रही है, इस कारण से ये क्या हो गए, आपके एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो क्या मैं एंगल AOB को एंगल AOC प्लस एंगल BOC लिख सकती हूँ क्या, तो इस तरीके से ये क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए।
अगला टाइप आता है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से हम क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, मान लो कि ये आपके जो दो एंगल्स थे, एक था आपका AOX और एक था आपका AOY, इन दोनों को जब हमने प्लस कर दिया तो एक सीधी लाइन बन गई, है ना। मतलब ऐसे दो एंगल जो आपस में जुड़ने के बाद में किसी सीधी लाइन बना रहे, ये जैसे ये खुलते 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 खुलते, देखो इसको ऐसे समझो कि मान लो कि ये एक एंगल आपका खुलते 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 इसके अंदर ये ऐसे हो गया, और इस बीच मैंने क्या करा था, एक एडजेसेंट एंगल और लगाया था इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, थोड़ा 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 ये खुला और इसके बाद में ये ऐसे हो गया, तो इन्होंने क्या बना लिया ना, दो एंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो एंगल कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, पर ये दोनों मिलाकर तो एक सीधी लाइन बना रहे हैं। इस कारण से इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। और लीनियर पेयर हमेशा एक चीज समझना, इसके अंदर लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होगा। मतलब क्या है, एंगल AOX ये वाला एंगल प्लस एंगल AOY ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हमेशा, है ना। तो आपको अगर ये एक एंगल दे रखा है और आपको ये दूसरा एंगल निकालने के लिए बोल दिया, तो आप सीधी बात क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे हमको 180 मिलेगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप क्या समझते हैं बच्चों, मान लो दो लाइन लिया आपने इस तरीके से, और ये दोनों एक दूसरे को आपस में कट कर रही है, एक लाइन आपकी XY है, एक लाइन AB है। तो ये दो स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर, मतलब यहाँ पर ये एक दूसरे को मिल रही है, कट करती हुई निकल रही है। तो ऐसे केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आमने सामने का, ये बरोबर हो जाएंगे। मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री ही हो जाएगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आपका बरोबर बरोबर हो जाएगा। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट, मतलब आमने सामने के, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए आपके वर्टिकली अपोजिट, और ये दोनों क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट, मतलब इक्वल हो गए, सीधी बात। और वहीं अगर मैं ये सीधी लाइन की बात करूं और ये दोनों एंगल ले लूं खाली, ये दोनों, तो ये दोनों मिला करके क्या बना देंगे, लीनियर पेयर बना देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों भी बना देंगे, क्योंकि ये सीधी लाइन बन रही है, ठीक है। आमने सामने वाले इस तरीके से तो इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, और आइट साइड के जो है ये दोनों क्या बना रहे हैं, आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं। आया समझ में? ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा पहला एग्जाम्पल है इसी बेसिस पर। In figure 6.9, lines PQ and RS intersect each other at point O. If POR is to ROQ is equals to 5:7, find all angles. ठीक है, अब यहाँ पर आपको किस तरीके से अपनी एग्जाम कॉपी में लिखना है और क्या क्या लिखना है, ये सारी चीज मैं आपको स्टूडेंट्स बता रही हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि दो लाइन सेगमेंट से PQ और RS ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट कर रही है और लाइन सेगमेंट है, साथ ही साथ हमको क्या दे दिया है, एंगल POR और एंगल ROQ का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, गिवन क्या दे रखा है हमें, तो PQ इंटरसेक्ट RS एट O, ठीक। इसके बाद में एंगल POR इज टू एंगल ROQ इज इक्वल्स टू, रेशियो में क्या दे रखा है, 5:7 हमें रेशियो दे रखा है। अब आप अगर 8:7 में रेशियो ढंग से पढ़ के आए हैं तो आपको पता है कि अगर इस तरीके से रेशियो दे रखा हो तो हम उसकी एक्चुअल वैल्यू कैसे लेते हैं, 5x और 7x करके, ठीक है। हमें सारे एंगल्स ये निकालने हैं, मतलब ये भी, मतलब ये चारों एंगल्स निकालने, ठीक है। तो क्या निकालना है वो भी हम लिखेंगे, टू फाइंड ऑल दी एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज आप अगर देखें तो इसका और इसका रेशियो हमें दे रखा है, पर ये तो यहाँ पर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक सीधी लाइन बन रही है ना, ये दोनों और ये दोनों एंगल मिल रहे हैं, तो ठीक है। तो एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे आप, लीनियर पेयर, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, POR को हम ले लेंगे 5x और ROQ को हम ले लेंगे 7x। अभी बताया मैंने कि किस तरीके से ये काम करता है, आपको x के फॉर्म में ले लेना है इनकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। सॉल्व करा, ये आ जाएगा आपका 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ से स्टूडेंट्स, 12 1 12, ये हो गया 6 और इधर 0, 12 5 60, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई आपकी, 15 डिग्री आ गई, ठीक है।
अभी ये x की वैल्यू आई है, ओरिजिनल एंगल्स नहीं आए हैं। ओरिजिनल एंगल्स निकालने के लिए आप इन दोनों में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एंगल POR क्या था हमारा 5x, इसीलिए 5 इंटू एक्स की वैल्यू जो निकाली हमने 15 5 ज़ा 75। तो जो एंगल POR था वो कितना आ गया हमारा 75 डिग्री। वहीं हमारा जो एंगल ROQ है, एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 7x मतलब 7 इंटू 15, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 105 डिग्री। तो एंगल ROQ क्या आ गया हमारा 105 डिग्री। जो जो वैल्यू आपने खुद ने मेहनत करके सॉल्व करी है ना स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आप उसके आसपास एक क्या लगा दीजिए, ऐसे बॉक्स लगा दीजिए, तो वैल्यू हाईलाइट होती है ना, तो वो आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है। अच्छा, अब यहीं पर हमारा जो अगला वाला पार्ट है, अभी तो 2 ही एंगल्स निकले हैं, बाकी के 2 एंगल्स हमको और निकालना है। ठीक है, तो अब एक बात समझना, ये वाला एंगल POR SOQ के इक्वल हो जाएगा क्या? क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम अभी पढ़ के आए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे 2 लाइन अगर काटती है एक दूसरे को तो आमने सामने के एंगल इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल SOQ। POR की वैल्यू 75 डिग्री। क्यों करा हमने ऐसा? ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, इसी तरीके से ROS की वैल्यू, सॉरी ROQ की जो वैल्यू हम निकाल के लाए हैं 105, वो ये वाले की हो जाएगी, ये आमने सामने है ना। तो एंगल ROQ इज इक्वल्स टू एंगल POS इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। रीजन यहां पर भी क्या रहेगा आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, यहां पर सारे जो भी आपके एंगल्स थे वो निकाल दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है और उसी कारण से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, और टीचर्स का अधिकतर फेवरेट रहता है। तो मैं यही इंसिस्ट करूंगी कि इससे आप बिल्कुल अच्छे से 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, 3 से 4 बार में ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझते हैं। इन फिगर 6.10 रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। ये जो रे है ये इस लाइन के ऊपर अभी इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं कि ये मान लो आपकी ये वाली लाइन हो गई POQ और उसी पर एक और इस तरीके से लाइन आ गई S। ठीक है, ठीक है, फिर रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या बोल दिया है कि जो रे OR और OT है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। किसकी? एंगल POS की और एंगल SOQ की। मतलब ये एंगल SOQ है तो ये एक लाइन कुछ इस तरीके से सिर्फ इतने इतने एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में बांट रही है। मतलब ये वाला और ये वाला बरोबर है। ठीक है, वहीं जो रे OR है, मतलब ये वाली जो रे है वो इन दोनों, मतलब इस वाले एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में बांट रही है। इस तरीके से ये 2 इक्वल हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को लास्ट चीज ये दे रखी है कि अगर एंगल POS ये पूरा एंगल अगर x है तो आपको वैल्यू निकालनी है ROT की। ये इतना डाटा दे रखा है कि ये x है और आपको ROT की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात समझना, ROT में कौन से 2 एंगल्स आ रहे हैं? एक तो ये ROS आ रहा है और एक ये SOT आ रहा है। और इन दोनों की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? इनका ये जो आधा आधा दे रखा है उस तरीके से, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? तिकड़म लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमको यहाँ पर जो शुरुआत में दे रखी है स्टेप बाय स्टेप कि POS और SOQ ये था हमारे पास में शुरुआत में डाटा में, तो इसको हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या लिखेंगे हम? OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। देखो OR POS का है तो OR पहले लिखा है तो इधर भी POS ही लिखना पड़ेगा। एंड एंगल SOQ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब OR POS के लिए और OT SOQ के लिए एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इसके बाद में आपको एक चीज ये दे रखी है कि ये क्या एंगल POS कितना है आपके पास में? X। ठीक है, और आपको निकालना क्या है? टू फाइंड एंगल ROT। आपको निकालना है एंगल ROT। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को मिला करके लीनियर पेयर बना देते हैं। ठीक है, तो एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा क्या?
ठीक है। अब POS की वैल्यू तो आपको x दे रखी थी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब ये x को मैं उठा के अगर इधर ले जाऊं तो एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x, ये हो जाएगा क्या यहाँ पे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारी जो SOQ की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पर SOQ की वैल्यू तो ये आ गई। अब हमको क्या निकालना है, इधर POS पे आ जाते हैं। POS में हम क्या करेंगे, इतने इतने की वैल्यू हमको निकालनी है क्योंकि इसी से हमें मतलब है। तो नाउ एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ एंगल POS, ऐसा लिख सकती हूँ क्या, ये ROS इस पूरे एंगल का आधा है। ऐसा क्यों मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि हमको क्या बोला था, OR जो है वो इस पूरे एंगल को दो आधे आधे हिस्सों में बांट रहा है। मतलब क्या है, खाली इतना मैं निकालना चाहूं तो इस पूरे एंगल का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ, OR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, ROS जो है वो POS का आधा, ये ROS इस POS का आधा है क्योंकि ये लाइन इस पूरे एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, अब एंगल POS की वैल्यू तो कितनी दे रखी थी आपको, x दे रखी थी। तो एंगल ROS इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू x, मतलब x/2। तो एंगल ROS की वैल्यू x/2 हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर ये ROS की वैल्यू आ गई और वैसे ही हम क्या करेंगे, SOT की वैल्यू निकाल लेंगे। SOT की वैल्यू निकालने के लिए हमने करा सिमिलरली एंगल SOT इज इक्वल्स टू हाफ एंगल SOQ, ये वाला एंगल इस पूरे वाले एंगल का आधा है क्योंकि ये OT इस पूरे एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है ना। तो SOT इज इक्वल्स टू हाफ एंगल SOQ। अब यहाँ से हमने SOQ की वैल्यू क्या निकाली है, 180 डिग्री माइनस x। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, एंगल SOT इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 180 माइनस x। ठीक है, तो अभी हमने वैल्यू पुट करी तो क्या हो जाएगा, एंगल SOT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x/2। अब ये 2 इसका भी है, ये 2 इसका भी है, तो इनका बंटवारा कर दो। बंटवारा करा तो क्या हो गया, SOT इज इक्वल्स टू 180/2 माइनस x/2। तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 2 0 जा 0। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई एंगल SOT की, 90 डिग्री माइनस x/2। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को मैं सेकेंड और इसको थर्ड नेम दे देती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास में ROS की वैल्यू आ गई और SOT की वैल्यू आ गई, ROS और SOT की वैल्यू आ गई, तो इनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ROT आ जाएगा। एंगल ROT इज इक्वल्स टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT, पर ROS की वैल्यू और SOT की वैल्यू तो ये है, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। क्या हो जाएगा, एंगल ROT इज इक्वल्स टू, ROS की वैल्यू क्या है, x/2 प्लस 90 माइनस x/2। अब एक देखना, प्लस x/2 माइनस x/2 कैंसिल हो गया, तो एंगल ROT की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 90 डिग्री आ गई। यही तो हमें फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3। इन फिगर 6.11 OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। ये आपको क्या दे रखी है, 4 अलग अलग रेज दे रखी है, आर्म्स दे रखे हैं एक इस फिगर में। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल POQ प्लस QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल्स टू 360। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है, OP, OQ, OR, OS आर 4 रेज, बस इतना हमें यहाँ पर दे रखा है। और हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, दैट एंगल POS प्लस एंगल ROQ प्लस एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा एक छोटे से कंस्ट्रक्शन से, उसके बाद में आपको खुद को लगेगा कि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इजी था। ठीक है, हमने क्या करा, OQ को थोड़ा सा और आगे तक एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हमने एक्सटेंड किया है, तो एक्सटेंड करने पर हमने इसे एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, मान लो इसको हमने एक्सटेंड कर दिया x तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, देखो
ये एंगल और ये एंगल मिला करके कितना हो जाएगा, अब लीनियर पेयर बन जाएगा, और यहाँ पर ये तीनों मिला के लीनियर पेयर हो जाएंगे। लीनियर पेयर का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि दो ही एंगल आएंगे, जितने भी एंगल्स है वो सारे मिला करके क्या होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बनाने चाहिए। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला करके एक सीधी लाइन बना रहे हैं ना, मतलब ये 180 होगा। ठीक है, तो एक बार इधर लीनियर पेयर लगाएंगे, एक बार इधर लीनियर पेयर लगाएंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। देखो कैसे होगा ये। कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है एक्सटेंड QO टू X, बस QO को हमने X तक खींच दिया, बस इतना लिखना है। ठीक है, इसके बाद में अब प्रूफ पे आ जाते हैं फटाफट से। प्रूफ में क्या लिख देंगे हम, बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर के कारण एंगल POQ प्लस एंगल POX इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने 1 मार्क कर दिया। सिमिलरली इसी तरीके से एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOX इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी ये लीनियर पेयर लग जाएगा, ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री बना लेंगे। अब देखो इन दोनों में ही क्या हो रहा है, 180 180 आ रहा है, मतलब इन दोनों को और इन दोनों को हम अगर प्लस कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, क्या हो जाएगा, एंगल POQ प्लस एंगल POX प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOX इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, LHS ऐड कर दिया अलग से और RHS इधर ऐड कर दिया। ठीक है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, तो ऐसा का ऐसा लिख दिया। एंगल POQ, एक चीज समझना, POX और SOX, POX और SOX मिला करके तो ये बड़ा वाला एंगल POS बना रहे हैं, तो क्या इन दोनों को मैं एक करके एंगल POS लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, अब बचा क्या, QOR, एंगल QOR प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो जाता है कंप्लीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट। और ये जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।